अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरी वार्डरोब का क्या हाल है। तो चलें हम अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो है ना वो अपने किड्स का वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करते हुए आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो आज मैं अपना वार्डरोब सेट कर रही थी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है मेरा वार्डरोब और किस कदर चीज़ें फैली हुई हैं। बच्चे कुछ भी निकालते हैं कहीं भी रख देते हैं और इस कदर मेरा वार्डरोब ख़राब हो जाता है। मैं हर मंथ लाजमी मेरा वार्डरोब सेट करती हूँ, लेकिन फिर भी मंथ के एंड में मेरा वापस से यही हाल हो रहा होता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि कुछ इस तरीके से सेट किया जाए कि जो है ना वो बच्चों के लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। क्योंकि कुछ भी हो जाए बच्चे मेरे सेक्शन में ज़रूर घुसते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, और फिर वो चीज़ें उठाते कहीं से हैं, रखते कहीं पर हैं, अपनी भी चीज़ें साथ साथ रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा यानी कि मैस हो जाता है। तो मैं आज ऑर्गेनाइज़ करी थी तो फिर उसके साथ साथ जो है वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहरहाल चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम तो लगता है। तो काइंडली जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो न्यू मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे अभी कुछ दिनों में सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरा चैनल, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वीक में मेरे सब्सक्राइबर मतलब हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो न्यू पर्सन्स मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगी आप लोगों से भी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो हमने ये सोचा है कि हम कपड़ों वाला सेक्शन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो नीचे रखते हैं। ये देखिए मैंने सारे अपने कपड़े जो है ना वो तय करके ऊपर रख दिए और मैं ये नोट कर रही थी कि मेरे पास ऑरेंज और येलो कलर की कुछ ज़्यादा ही तादाद है। बहरहाल वाक़ई कुछ कपड़े जब हम तय कर रहे होते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने कौन से कलर कुछ ज़्यादा ही ले लिए। मेरे पास ब्लैक भी बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं ये सेकंड वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें शिफ्ट करने का सोच रही हूँ, ताकि बच्चों का हाथ बआसानी उस तक पहुँच जाए। बच्चों का हाथ ऊपर पहुँचता नहीं था, तो वो जो चीज़ जहाँ से मिलती थी फेंक देते थे। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक जो है वो टेक्नो कैमॉन 18 प्लस जो है वो मोबाइल चोरी हो चुका है, तो उसका डब्बा जो है वो अब बेफजूल का पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना इसको यूज़ में ले लिया जाए, और फिर मैंने इस तरीके से जो है ना उसको आपस में जोड़ दिया टेप से, और काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर सेट कर दी। इस तरह ये हुआ कि जो इतनी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई थी वो सब हो गई। अब ये सारे मैं ऑर्गेनाइज़र निकाल रही थी कि मैं किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों में रखूँ ताकि वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ अच्छे से। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने ये बॉक्स जो है वो आपस में जो है ना रख कर और टेप से इस तरीके से इसकी बाइंडिंग कर दी, ताकि ये बिल्कुल जो है ना इस तरीके से एक मतलब बॉक्स सा बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फालतू सा डब्बा था मोबाइल का, किसी काम का नहीं था। आप चाहें तो इस पे अच्छा सा कवर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैंने इसी तरीके से रख लिया। अब देखिए मैं इसमें किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ और आराम से जो है ना वो मेरी सारी चीज़ें इसमें सेट हो गई, और इस तरीके से जो है ना वो फैला हुआ भी नहीं लगता। जिस तरीके से अभी आप देख रहे थे कि मेरी अलमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई लग रही थी, अब ये हुआ कि इससे जो है ना फैला हुआ नहीं हुआ। बहरहाल अब मैं ये साथ साथ अपनी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना अपने आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। आप भी देखिए किस तरीके से आप भी अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बच्चों के हाथ तो लाजमी आ रहे हैं, इतना मुझे इन बच्चों ने तंग किया है ना, कोई भी काम करो बहुत तंग करते हैं। अच्छा, ये अभी मैं फ्लाइट्रो क्रीम एक यूज़ कर रही थी, मैंने नेट पे ही देखी थी। इससे पहले जो है मैं ये वाली हाइड्रो क्वीन जो है ना प्लस ये क्रीम यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे फेस पे ना सुदेश के होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो छाइयाँ हो गई थी, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स जिसको कहते हैं हम। तो वो किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं हो रही थी, तो मैंने जो है ना ये 2 क्रीमें यूज़ की हैं। हाइड्रो क्वीन से भी मैंने यूज़ की है, अभी मैंने नेट पे जो है ना ये फ्लैट्रो क्रीम देखी थी, तो मैंने ये भी अभी मंगवाई, मैंने यूज़ की। और मैं ये ऑसम डी टैबलेट्स भी खा रही हूँ, इसमें मल्टीविटामिन है, तो मैंने कहा शायद मेरी छाइयाँ सही हो जाएँ। यूज़ तो कर रही हूँ, अब देखें गॉड नोज़ कितना इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको भी इस बारे में कुछ पता हो तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आपके फेस पे भी कोई पिगमेंटेशन थी और आपने कोई चीज़ यूज़ की जिसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला हो, तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। और बस इस तरीके से जो है मैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, आप भी चलें मेरे साथ देखें।
जी, तो इस तरह से जो है हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ हो गई। आप देख लें कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है, पर कुछ ही दिनों के लिए है क्योंकि मुझे पता है कि क्या हाल हो जाता है। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी नीट एंड क्लीन रहे। देखिए किस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें सेट कर दी हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अब मुझे यूज़ करने में। इसमें जो भी चीज़ें मेरी डेली यूज़ की थी वो रख ली, पीछे मैंने मेडिसिन का बॉक्स रख लिया और इस तरीके से नीचे मेरा वार्डरोब एक और है और सबसे लास्ट में जो है वो मेरे हस्बैंड का है और बाकी उनके जितने भी ड्रेसेस हैं वो मैंने हैंग करके दूसरी अलमारी में लटकाए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।